ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत? निश्चित रूप से ये भारत की कूटनीति के लिए एक सफल स्टेप माना जाएगा, क्योंकि भारत के लगभग 28 जहाज, जो कल तक की रिपोर्ट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे। उसमें से 24 जहाज पश्चिमी किनारे पे और 4 जहाज पूर्वी किनारे पे, तो उनको निकलने का भी रास्ता साफ हुआ है। और उसके अलावा जो भारतीय जहाज जो भी होगा जिसपे भारतीय फ्लैग होंगे, उसको आने के लिए ईरान ने जो सहमति दी है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और इससे भारत के लिए खास करके मुझे लगता है कि कूटनीतिक रूप से जो भारत ने अपना स्टैंड ले रखा था, और कल जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अपने ईरानियन काउंटरपार्ट से जब बात की, तो ये रास्ता और सुगम और खुल गया है। उससे निश्चित रूप से हमारे जो प्रेशर थे, हमारी महंगाई जो बढ़ रही थी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, गैस के पे इफेक्ट पड़ रहा था, उस पर काफ़ी संभावना है कि इससे ईज होगा और लोगों को राहत मिलेगी। ईरान के साथ रिश्तों को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब क्या जवाब मिल चुका है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, विपक्ष तो यही करेगा ना, उसको करना ही है कि, लेकिन जो किल्लतें हैं, जिन चीज़ों की चर्चा की जा रही है, तो सरकार का काम है काम करना। तो सरकार ने काम करके दिखाया है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत सारे देशों के लिए बंद है, उसमें से भारत के लिए अगर उसको खोल दिया गया है, तो ये सफल विदेश नीति का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि वो खोल दिया गया है, हमारे सारे जहाज आ रहे हैं, एलपीजी की जो किल्लत है वो बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब बढ़ा के बताई जा रही हैं कि एलपीजी की किल्लत है, इतनी लंबी लाइन लग रही है, इतना लंबा वेटिंग पीरियड हो गया है। ईरान बिल्कुल हमारे बगल में है और 2-3 दिन में हमारे यहाँ जहाज वो लग जाएंगे, वो एलपीजी की किल्लत है वो खत्म हो जाएगी एक तो, और ये जो चर्चाएं, इन पे विराम लग जाएगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। विपक्ष ने आज संसद में भी प्रदर्शन किया इस चीज को लेकर कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो विपक्ष का काम है कि हवा बनाना और इस देश को भ्रम में डालना, जबकि जो वर्ल्ड में इस वक्त चल रहा है, जो मतलब उथल पुथल मची हुई है, इस देश के विपक्ष का काम ये होना चाहिए था कि वो बोलते हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये खराब समय चल रहा है, इसमें हम सरकार के साथ हैं, देश की जनता के साथ खड़े हैं, सरकार इस संकट से अच्छे से निपटे। लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका में नाकामयाब रहा है। उस देश को, जहां उसको इस देश की जनता को विपक्ष का समर्थन चाहिए था, ये इस देश की जनता को भड़काने में लगाए हुए हैं कि भाई सिलेंडर खत्म हो गए, एलपीजी खत्म हो गई है, इतना लंबा लाइन लग गई है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार जो कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है। सरकार बहुत सारे देशों से खरीद रही है, अल्जीरिया से भी गैस खरीदने की बात कर रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी गैस खरीद रही है, रशिया से भी गैस खरीद रही है, और जगह से भी गैस खरीदने की बात कर रही है। और साथ ही साथ सरकार ने जो अपने गैस खरीदने वाले देश हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है कि सिर्फ हम कुवैत और मिडिल ईस्ट पे नहीं रहेंगे या कतर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अब इस चीज को बढ़ाएंगे। देखिए, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सरकारों को भी तब पता चलता है कि अब हमें और एक्सप्लोर करनी है चीजें, तो सरकार एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन विपक्ष का क्या है, विपक्ष को सवाल खड़े करने हैं, लेकिन वो गलत जगह पे सवाल खड़े करते हैं। उनको जब और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे सवाल खड़े करने चाहिए थे और संसद में चर्चा होने देनी चाहिए थी। सरकार वहां बोलती कि भाई, वहां सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि हमारे पास कितने दिन की पर्याप्त गैस है, कितने दिन के ऑयल रिजर्व हैं हमारे पास, कितने हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास। लेकिन वो ना करके वो सिर्फ और सिर्फ संसद के जो परिसर है उसमें विरोध प्रदर्शन करके इस देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। भारत की क्षमताओं को लेकर सवाल उठा दिए गए थे क्या? देखिए, भारत की, मैं पहले तो जो ऑयल का आपने जहाँ से शुरू करा, मैं ऑयल और गैस प्राइसेस को उसको लेकर के कर रहा हूँ। सर ने अभी, जो मेरे से पहले प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि ईरान से आएगा, शॉर्टेज कम हो जाएगी। सर, मैं आपसे या किसी से भी जानना चाहता हूँ, ईरान हमारा कितना बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है? गैस क्रूड ऑयल से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की है मैंने, ईरान की बात ही नहीं की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारे के सारे मिडिल ईस्ट के लोग जिन देशों से आता है वहां से हमारे यहाँ 60% गैस आ रही है, 60% की गैस सप्लाई है और 50% की ऑयल सप्लाई है। तो इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कल ही एक थाई के शिप को डुबो दिया गया है, तो वहां पर एक तरह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम सब कुछ मंगाएंगे, वैसे हमारा सबसे बड़ा जो सप्लायर है ऑयल का वो रशिया है, न कि कुछ दिन पहले। जी आज के डेट में लगभग जो मिनिस्ट्री का भी इंफॉर्मेशन आया है कि 40 से ज़्यादा देशों से हम सोर्स कर रहे हैं, तो हम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है और नए नए और भी सोर्स हम उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। ईरान से हम लोग तो सिर्फ 0.1% के आसपास कुछ है। ईरान की तो उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है। और सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप बुलाए तो सुन तो लीजिए भाई साहब, मेरी भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मान लीजिए अगर वो इनसिक्योरिटी है, आपको वहाँ पे इंडियन नेवी भी लगा देनी पड़ जाएगी। वी कुड हैव गॉन to a better alternative, Russia for example.
रादर देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमको देखिए, इसमें टाइम फैक्टर बहुत बड़ा है। आपको ये देखना होगा रसिया से जितना आने में टाइम लगता है उससे बहुत यहाँ सिर्फ 5 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ जाता है। सस्ता भी पड़ेगा, टाइमली भी मिल जाएगा। तो जो अभी बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे पे आ गया था वो इमीडिएटली उस पे असर पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जैम लग जाएगा शिप्स का, उसमें भी तो टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जाम लगने का कोई नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक। एक सेकंड, देखिए, जो आप जाम की बात कर रहे हैं, हमारे लिए रास्ता भी तो क्लियर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कूटनीति जो हमारी जीत हुई है, जिस तरह से हम ग्लोबल चैलेंजेस के होते हुए जिस तरह से माहौल बना हुआ है देश के अंदर, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक जिस तरह का माहौल बना के रखे हुए हैं कि भाई महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, इस तरह का वातावरण हो जाएगा देश के अंदर, महंगाई इतनी चरम सीमा पे होगी, गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए देखिए, जो कूटनीति जो हमारी जो सत्ता पक्ष है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने का जो विजन है, उस विजन को देखते हुए, उनकी कूटनीति को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने समस्या का समाधान किया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इसमें जनता को राहत है, जनता को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी टैंकर आएंगे वो तो हमारे लिए एक हरी झंडी हो गई है वहां से। क्योंकि वो जो रास्ता है जहाँ से जो ये फ्यूल आता है, ये जो कच्चा जो माल है वो जो आता है, तो उसमें हमारे लिए ईरान ने कुछ नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने जो अपने 400 से ज्यादा शिप लगाए हुए हैं, उन्होंने जो अपनी माइंस लगाई हुई हैं, जैसे अमेरिका ने कहा कि भाई हम इस पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन उधर ही ईरान ने उसको जवाब दिया कि यहाँ से कोई भी अगर गाड़ी गुजरती है तो हम उसको यही बात कूटनीतिक जीत की। कुछ दिन पहले मोदी जी, देखिए यहाँ पे एक और चीज समझना होगा कि भारत ने कल स्पष्ट किया है कि हमारा जो पहले 55% आता था उस एरिया से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अब 70% हम दूसरी जगह से सोर्स कर रहे हैं। तो अब ये पहले ही हमने ऑलरेडी अलग जो सोर्स किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है, और ये जो नया एक पहल जो ली गई है इससे और ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। और इंडिया के पास पहले एक बार जरा सबके पास आ रही हूँ मैं एक बार, सरकार ने बेहतर काम किया क्या? बहुत बेहतर काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं पे अफगानिस्तान बगल से है, सीमाएं लगी, समुद्री सीमाएं नहीं, अफगानिस्तान को तेल नहीं मिल पा रहा। पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान ईरान की सीमाएं मिली, पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा, बाई रोड नहीं मिल पा रहा, और भारत को मिल गया। ये 72 घंटे का समय लगेगा। समुद्र जो है हिंद महासागर का, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। रसिया से आने में टाइम लगता है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से शिप चल चुके हैं, वो भी पहुँचने वाला। तमाम अन्य जगह से भी हमारा कॉन्टेक्ट हो गया। ये देश के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ, और उसका श्रेय भारत सरकार को है, या भारत की विदेश नीति को है। आपके पास मैं एक बार चला जा रही हूँ रिएक्शन लेने के लिए। सर, एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, सस्टेनेबल अब सिचुएशन होगी? नहीं, बिल्कुल है, और पहली बार नहीं है। क्या है कि हमें जनता को भ्रम फैलाने की आदत है। कुछ कौन फैलाता है भ्रम? अपोजिशन पार्टी, पर्टिकुलर कांग्रेस। क्या है कि सरकार पहले दिन से एक्शन में है। आज अगर हमारे पास 60 दिन का ऑयल, ईरान के साथ रिश्तों को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, उस पर जवाब 60 दिन का ऑयल है, तो वो एक उनकी दूरदृष्टि है ना कि हमने उसको अपने कंट्री में भी रिस्टोर करके रखा हुआ है, बाहर कंट्री के बाहर भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक उसको भंडारण है, और समुद्र में भी वो फ्लोटिंग जो है वो भी है। तो अब गैस की पहली बार ऐसे सिचुएशन आई है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। दिक्कत क्या है कि यहाँ की अपोजिशन को अपने सरकार के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ मत खड़े हो, देश के साथ तो खड़े हो। देश की जब बात आती है तब आप जो है अपोजिशन की तरह बिहेव करते हो, और अपने देश के अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हो।